हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, क्या आपको पता है आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन के बारे में। तो बच्चों, ये संयुक्त व्यंजन क्या होता है, आइए जानते हैं। बच्चों, दो व्यंजनों के मेल से बना वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है। यानी कि यहाँ पे किसका मेल होता है? दो व्यंजनों का। जैसे देखिए, यहाँ पे आधा क और आधा श और अ मिलके बनाता है क्ष। यानी कि इसको बोलते हैं हम हलंत क धन हलंत स। उसके बाद इसमें अ जोड़ दिया तो क्या बन गया बच्चों? क्ष। ये कहलाता है संयुक्त व्यंजन। ऐसे ही अगला क्या है बच्चों? त्र। ये कैसे बना है? आधा त धन आधा र धन अ। त्र, इससे शब्द बना है त्रिशूल। ऐसे ही बच्चों देखिए, उसके बाद क्या है? संयुक्त व्यंजन ज्ञ। कैसे बना है? आधा ज प्लस आधा य प्लस अ, तो क्या बना? ज्ञ। तो इससे बनने वाला शब्द है ज्ञानी। ऐसे ही बच्चों अगला संयुक्त व्यंजन है श्र। तो कैसे बना? शलजम वाला स है आधा हलंत के साथ, धन आधा र धन अ। तो बच्चों, जहाँ पे मैं आधा श बोल रही हूँ, इसका मतलब है हलंत वाला श। हलंत वाले श को या हलंत वाले क को हम क्या बोलेंगे? आधा क या आधा श। तो बच्चों, आपने देखा कि हमारे संयुक्त व्यंजन चार हैं। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये आपको बच्चों याद भी कर लेने हैं। तो आपने देखा कि क्ष कैसे बना? आधा क धन आधा स और अ से। ऐसे ही त्र कैसे बना? आधा त धन आधा र प्लस अ। ऐसे ही ज्ञ कैसे बना? आधा ज प्लस आधा य प्लस अ। ऐसे ही श्र कैसे बना? आधा स धन आधा र धन अ से। तो बच्चों, आइए अब जानते हैं। देखिए, चित्र देखकर उनके नाम आपको लिखने हैं, ठीक है ना? तो ये पहला वाला चित्र क्या है बच्चों? वृक्ष। वृक्ष। तो बच्चों, यहाँ पे आपका जो क्ष आया, ये क्या है बच्चों? एक संयुक्त व्यंजन है। अगला चित्र किसका है बच्चों? यज्ञ। यज्ञ। तो देखिए बच्चों, ज्ञ मतलब क्या है? ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है। ऐसे ही अगला चित्र किसका है? श्रमिक का, जो क्या कर रहा है? श्रम। तो यहाँ पे क्या है? श्रमिक श्रम कर रहा है ना? तो बच्चों, श्र क्या है? फिर से एक संयुक्त व्यंजन है। तो बच्चों, अब अगला चित्र है, वो किसका है बच्चों? एक छात्र का है। तो छात्र। तो आपका त्र से त्रिशूल क्या हो गया? फिर से एक संयुक्त व्यंजन हो गया। तो कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये चार आपके संयुक्त व्यंजन है। आपको इनके नाम अच्छे से याद कर लेने हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम देखेंगे इन संयुक्त व्यंजन से बनने वाले कुछ शब्दों को। आप सभी मेरे साथ साथ इसको दोहराइए और बार बार दोहरा करके याद कर लीजिए। जैसे क्ष से शुरू होने वाले कौन कौन से हैं बच्चों? क्षत्रिय, रक्षा, कक्षा, क्षमा, शिक्षा, परीक्षा। अब देखते हैं बच्चों त्र से बनने वाले शब्दों को। पत्र, सत्र, छात्र, मित्र, शत्रु, त्रिशूल। अब देखते हैं बच्चों ज्ञ से बनने वाले शब्दों को। यज्ञ, ज्ञान, आज्ञा, ज्ञाता, विज्ञान, प्रतिज्ञा। अब देखते हैं बच्चों श्र से बनने वाले शब्दों को। श्रम, श्रवण, श्रेष्ठ, आश्रम, विश्राम, श्रीमती। तो बच्चों, आपने देखा कि संयुक्त व्यंजन हमेशा दो व्यंजनों के मेल से बनता है और संयुक्त व्यंजन चार है। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। और संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करके हम नए शब्द बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बहुत सारे नए शब्द देखे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, अब हम इन संयुक्त व्यंजन से मिलकर बनने वाले कुछ और नए शब्दों को देखते हैं इस कहानी के माध्यम से। आप सभी ध्यान से सुनिए, इन शब्दों को पहचानिए और इनका अभ्यास कीजिए। तो देखते हैं बच्चों ये छोटी सी कहानी मुनि का आश्रम। यहाँ पे क्या आया है? देखिए श्र, ये भी एक संयुक्त व्यंजन है। ऐसे ही
शुरू करते हैं कहानी। आप लोग ध्यान से इन संयुक्त व्यंजनों को पहचानने का प्रयास कीजिएगा। एक क्षत्रिय मुनि के आश्रम में आया। वह क्षत्रिय कृपाण लेकर आया था। जब मुनि यज्ञ करते थे तब वह उस यज्ञ की रक्षा करता था। मुनि बहुत ज्ञानी थे। उनके आश्रम में छात्र पढ़ने आते थे। मुनि छात्रों को कथा सुनाते थे। छात्र पढ़कर ज्ञानवान बनते थे। मुनि को सादर प्रणाम, छात्र बने ज्ञानवान। तो बच्चों, आपने देखा कि इसमें क्या है, क्षत्रिय में, आश्रम में, क्षत्रिय में, है ना, ऐसे ही यज्ञ में, इसके अलावा ज्ञानी में, फिर से आश्रम में या छात्र में और ज्ञान में, इसमें क्या है, सब में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। तो ये संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्द थे। आशा करती हूँ कि आपने इनको अच्छे से सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं अवश्य कीजिए।